इस बार के लोकसभा चुनाव में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के राज्यों से विपक्षी दलों का फिर से उभार देखने को मिला है। इस पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना था कि हरियाणा में भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। हालांकि हमारा टारगेट 10 सीटों का था, लेकिन जनता ने तीसरी बार भी हमें बहुत बड़ा समर्थन दिया है। उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। रिजल्ट आया है एनडीए का और इंडी गठबंधन का, उसको लेकर सर क्या प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, तो जनता का फैसला है और जनता को जो भी चीज़ अच्छी लगेगी तो उस पर अपना निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हमारा टारगेट था 400 पार का और हमने इसके लिए प्रयास भी किया और वोट प्रतिशत भी हमें काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटों में कुछ कमी आई हमारी। हालांकि सरकार तो हमारी बनी रही और मैं समझता हूँ कोई भी सरकार अगर तीसरी बार रिपीट होने लग रही तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत लंबे टाइम से आपने ऐसा देखा नहीं होगा कि तीसरी बार भी सरकार रिपीट होती है। तो ये जो मोदी जी के काम हैं और देश का जो सम्मान बढ़ा, मैं समझता हूँ ये उसका ही परिणाम है। कुछ लोगों ने जो बहकाने का काम किया, जिस प्रकार से संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने जिस प्रकार के झूठ का सहारा लिया तो निश्चित तौर से उससे हमें नुकसान हुआ है। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, इन सारी बातों को लोगों के सामने आएंगी और मैं समझता हूँ कि लोग उस बात पे विचार करेंगे कि इस तरीके के लोग जो लोगों को गलतफहमी में डाल के वोट लेते हैं, तो मैं समझता हूँ लोग उसकी फिर निश्चित तौर से प्रतिक्रिया देंगे अपनी। सर देखिए, मैं समझता हूँ कि 3 महीने के बाद जो चुनाव होगा तो निश्चित तौर से उसमें बड़ा फ़र्क होगा इस चुनाव से, क्योंकि जिस प्रकार की झूठी अफवाहें ने फैलाई चुनाव के दौरान, एकदम जिस प्रकार से अफवाह फैलाई, तो 3 महीने का बहुत लंबा टाइम है और 3 महीने में लोग उस पर विचार करेंगे कि निश्चित तौर से इन लोगों ने उनको धोखा दिया, बहकाने का काम किया, डराने का काम किया। तो निश्चित तौर से उस टाइम लोग जो हैं इनके पक्ष में वोट नहीं पाएंगे। और मैं नहीं समझता कि हरियाणा में भी चलिए 5-5 सीटें हैं, तो ये भी एक उपलब्धि है कि तीसरी बार हम 50% पे हैं, यानी कि हम 5 सीटें हमने अभी भी जीती हैं। तो कोई निराशा की बात नहीं है, मतलब जो सरकार ने काम किए लोगों ने उसको स्वीकार किया, उसको मान्यता दी लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। ये ठीक है कि हमने 10 की 10 का टारगेट रखा था, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है कि जो टारगेट हमने रखा हम हर बार वो टारगेट अचीव ही कर लेंगे। लेकिन हमारे जो परिणाम है वो हम संतुष्ट हैं और जनता का जो आदेश है वो सर माथे पे है। तीसरी बार है तो अब मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे कुछ गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की, जो अभी आपने कही संविधान वाली बात कही, तो काफ़ी लोगों को इस प्रकार की घबराहट हुई कि कहीं इस प्रकार का हो जाएगा, जबकि इस प्रकार की कोई बात थी नहीं। तो ऐसे और भी कारण हैं जो जिस प्रकार से किसानों की बात कही जा रही है। अब अगर आप किसान को बैठ के बातचीत करो तो मैं समझता हूँ चाहे इनको बुला लो, ये भी कोई जवाब नहीं दे सकते। हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, पर 14 फसलें में 3 फसलें तो बड़ी हैं, जो 2 फसलें हम पहले खरीदते थे, गेहूँ और धान, वो तो परमानेंट खरीद रहे हैं। लेकिन हमने बाजरा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है हरियाणा में, हमने सरसों खरीदी जो कि बहुत बड़ी फसल है, नरमा खरीदा जो कि बहुत बड़ी फसल है, और उसके साथ और जैसे सूरजमुखी है, चना है, मूंग है, मूंगफली है, ये भी खरीदे हमने। तो हमने वो खरीदी, हमने किसान का 1100 करोड़ रुपए का ब्याज माफ़ कर दिया। हमने उससे कहा, एक मुश्त योजना चलाई, हमने कहा अगर एक साथ आप पैसा दोगे तो भले ही आपने 10 साल पहले पैसे लिए थे, आप केवल मूलधन वापस कर दो। तो हमने ऐसी योजना चलाई जिससे सोसाइटी आज कामयाब है, सोसाइटी भी चल रही और किसान को भी लाभ हो गया। हमने मुआवजे के तौर पे 12,000 करोड़ रुपए दिए, जो कि पिछली सरकारों के 10 गुना से भी ज़्यादा है जो हमने दिया। तो हमने हर उस पे हमने किसान की डायरेक्ट पेमेंट उसके खाते में दी, जिससे उसका मान सम्मान भी बढ़ा और उसको लाभ भी आया। तो ऐसी किसान के हित की बहुत बातें की, हमने काम किए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग तो गलतफहमी फैलाने में लगे रहते हैं। ठीक है, उसका भी कई बार नुकसान हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि नहीं वही सरकार सही है। वहीं वोट प्रतिशत पर उनका कहना था कि भाजपा का वोट परसेंटेज अच्छा रहा है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। हाँ, लेकिन जिन सीटों पर कुछ खामियां हैं उस पर मंथन भी किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ये भूल जाए कि किसी तरह से भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बात यह है कि जितने भी विपक्षी पार्टियां थी वो सारी पार्टियां इकट्ठी की और उसके बावजूद भी जो हमारा प्रदर्शन है वो अच्छा है। मैं समझता हूँ हमारा परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो हमारा वोट घटा नहीं है। हाँ ठीक है, उनका इकट्ठा है, एक जगह है क्या, वो उनका इस प्रकार से बढ़ गया, लेकिन हमारे वोट परसेंटेज में कमी नहीं आई कोई। जनता ने अपने वोट की ताकत का तो पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर लिया है। खैर, देश में किसकी सरकार बनने जा रही है ये आज बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। यमुनानगर से परवेज खान, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।